हाथ ना बहुत बड़ी असामी लगी है। और ये देख, अंगूठी भी दी है। एक बात याद रखना किरण, आदमी सिर्फ उस लड़की को अंगूठी नहीं पहनाता जिससे उसने शादी करनी हो। कभी कभार लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए भी मर्द ऐसे हरबे आजमाता है, याद रखना ये बात। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने पैसे की भिनक तक पड़ने न देना उस शख्स को। जमाना बहुत खराब चल रहा है। मेरा बेटा जरबाब, इनकी हालत अब खतरे से बाहर है और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दाएं बाजू और टांग पर मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। चंद हफ्तों के आराम और इलाज से बेहतर हो जाएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और सुबह तक हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू। शुक्र है। बाबा आप एक काम करें, आप उजाला के साथ घर चले जाएं, मैं और आयशा भाभी भाई के साथ सुबह आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं रुकूंगा। तुम ऐसा करो कि उजाला को लेकर घर चले जाओ, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। और अपनी माँ को फोन करके तसल्ली दो कि खतरे की कोई बात नहीं है। चले, मैं अम्मी को तो फोन करता हूँ। हाँ यार तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है मेरे बाबा। ठीक तो हो जाएंगे ना जरबाब? अल्लाह मेहरबान है बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र नहीं करो। कासिम, ये लो बेटा, आओ अंदर लेकर आओ इसे। चलो चले चले, ध्यान से आप चलें। इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया है ना कि तेज गाड़ी मत चलाया करो, लेकिन कभी भी ना तुमने मेरी बात पे अमल नहीं किया। सारे मुलाजिम फैक्ट्री के शाम 6 बजे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी होती है रात के 10 बजे तक फैक्ट्री में बैठने की? पीक टाइम चल रहा है अम्मी फैक्ट्री का, अब बाबा से पूछ लें।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब मैं इस हालत में हूं तो सारे काम की देखभाल कौन करेगा। मैं चला जाया करूंगा फैक्ट्री। सारा काम मैं खुद देख लूंगा जब तक तुम सेहतयाब नहीं हो जाती। आप बेफिक्र रहें, थोड़ी देर के लिए मैं भी चला जाया करूंगा फैक्ट्री। भाभी बस आप ध्यान रखना, ब्रेकफास्ट के साथ डेली आपने टाइम पे मेडिसिन देनी है। जी। नहीं ये नहीं रख पाएगी ख्याल बाबा। आप एक अटेंडेंट अगर कर देंगे तो। क्यों? तुम्हारी बीवी है ना तुम्हारा ख्याल करने के लिए, यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। नहीं अम्मी, हालत देखिए मेरी। इस हालत में नहीं संभाल सकेगी वो, एक अटेंडेंट हो जाएगा बेहतर है। आज से तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारी दवाइयों का सिर्फ तुम्हारी बीवी ख्याल रखेगी, समझ गए तुम? और मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, बस जाओ जाकर इसके लिए सूप लेकर आओ बेटा। जी अम्मी। हद होती है, शान करके रख दिया है। मैं जरा उजाला को देख कर आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ बेटा, देखो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उठो महारानी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। अरे महारानी उठ जाओ, सुबह हो गई है, उठ जाओ। क्या तरीका है किसी को सुबह सुबह उठाने का? सुबह सुबह? अरे 12 बज रहे हैं, इतनी देर तक सोने से ना नहुसत फैलती है घर में। चलो जल्दी से उठ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, बहुत भूख लग रही है। नाश्ता ही करना था तो अपनी बहन से कहते, वो बना कर ले आती हम दोनों के लिए नाश्ता। क्यों? वो क्यों बना कर लाएगी हमारे लिए नाश्ता? इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी से पहले हमेशा वो मेरे लिए खाना बना कर ले आती थी, और आज तो शादी का पहला दिन है, फर्ज था उसका कि हमारे लिए नाश्ता लेकर आती। तुम शायद भूल रही हो,
शादी की पहली सुबह लड़की के मैके वाले नाश्ता बना कर लाते हैं, और तुम्हारे मैके वाले तो हैं ही नहीं। सो जाओ, नाश्ता बनाओ और अच्छा नाश्ता बनाना। हाँ मम्मा, हाय मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? जरबाब ने कुछ कहा है? अरे जरबाब की मजाल है जो इसे कुछ कहे। मुझे लगता है आपको देख के थोड़ी जज्बाती हो गई है। क्या हुआ? मैंने आप लोगों को बहुत याद किया। हाय मेरी जान, मामा सदके, अब तुमने अपनी माँ को याद नहीं करना। यही तुम्हारा घर है, जरबाब के साथ ही तुमने जिंदगी गुजारनी है। क्यों जरबाब बेटा? नहीं, अब मैं आपके साथ घर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ। हाय अल्लाह, सो स्वीट मेरी जान, मेरी डार्लिंग बेटी, मेरे साथ ही तुम जाओगे। अभी तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम मेरे साथ चलना और वहीं से पार्लर चली जाना। वलीमे के लिए वहीं से तैयार होके हम सब हॉल जाएंगे। क्यों बहन, ठीक कह रही ना? ऐसे सही रहेगा ना? जी जी बिल्कुल। चले ना, नाश्ते के लिए देर हो रही है, आइए। अच्छा, वो घर में नाश्ते का सामान नहीं है, तो दूध, दही, डबल रोटी, अंडा और शाम के खाने के लिए भी कोई सब्जी वगैरह लेते हुए आना। ठीक है, पैसे दो। पैसे मैं आपको दूं? भाई पाकिस्तानी करेंसी खत्म हो गई है मेरे पास, पाउंड्स पड़े हुए हैं। इसको कोई एक्सचेंज खुली भी नहीं होगी कि मैं वहां से जाकर खुले करवा लूं। तो लाओ पैसे दो। ये नाश्ते का सामान ले आओ तुम, बाकी सारा सामान मैं शाम में खुद ले आऊंगी। अरे वाह भाई, बड़ी जल्दी तुम आपसे तुम पर आ गई हो। कल तक तो आप कह रही थी। खैर, इस 500 से तो कुछ भी नहीं आता आजकल इस महंगाई के दौर में। कम से कम 5,000 रुपए चाहिए होंगे घर का सौदा लाने के लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना मैं खुद जाकर ले आऊंगी सामान। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ना, मैं ही जाऊंगा। तुम बस घर देखो, घर का काम देखो। अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? इतना फरमा बरदार और काबिल शौहर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें क्या पता, मोहब्बत करने वालों के दिल मादा परस्ती से खाली होते हैं। महबूब का एक कांच का टुकड़ा दूसरे महबूब को बहुत अजीज होता है, जैसे तुम मुझे अजीज हो। कब से बैठे हुए हो? आमा की कॉल का इंतजार कर रहे हो? हाँ, उनसे बात की? नहीं, उस दिन के बाद मामा ने दोबारा फोन ही नहीं किया। अगर मेरे पास उनका नंबर होता तो मैं उन्हें कॉल करके बाबा के एक्सीडेंट के बारे में बताता। वो जरूर आती, वो पापा से बहुत प्यार करती थी। अहार, क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो सकता? मामा बाबा से सॉरी कर दे और बाबा उनको फॉरगिव करके घर पे ले आए। मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा मामा को डिवोर्स दे चुके हैं और डिवोर्स के बाद हस्बैंड वाइफ नहीं रहते।
जैसे बाबा ने दूसरी शादी की है वैसे मामा भी दूसरी शादी करके हमसे दूर हो जाएंगी। वो तो पहले से बहुत दूर है, अब तो वो वापस भी नहीं आ सकती। हम क्या एक फैमिली की तरह हैप्पीली नहीं रह सकते? कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई। कह रही थी कि मैंने शादी से पहले आपको साफ साफ बता दिया था कि मुझसे ये किचन के काम नहीं होंगे। किचन में बहुत गर्मी होती है, हाथ खराब हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। अब 10-20 हज़ार की बात है, प्लीज मेरे लिए कुक रखवा लें आप। सरकार ये बात मेरे सामने तो कर दिया आपने, अम्मी पापा के सामने मत कीजिएगा, नाराज हो जाएं। क्यों भाई, क्यों नहीं करूं उनके सामने? वादा किया था आपने मुझसे शादी से पहले। भूल मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। देखिए मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, इस घर में एक आधे दिन में कुक आ जाना चाहिए, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। अपने मैके से कुक बुलवा लूंगी मैं। आंटी ये अफजल है, इस घर का नया खान सामा कुक। देखो नवीन, तुम्हारी तो किचन के सारे कामों से छुट्टी करवा दी मैंने, मजे हो गए तुम्हारे। साबरा, आज से घर के ऊपर के हिस्से का जो काम है वो तुम करोगी, मतलब किसी को चाय देनी है या कॉफी देनी है वो तुम बना के दे सकती हो, लेकिन खाना सारा सिर्फ और सिर्फ अफजल बनाएगा, ठीक है? एक काम करो, इसे ले जाकर सर्वेंट क्वार्टर भी दिखा दो और किचन का काम भी थोड़ा समझा दो। और तुम NIC लाए हो ना अपना? जी बेगम साहब, सब लाया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं दिखाती हूँ अंदर। वैसे उजाला, शादी के बाद पहला नाश्ता तो अपने घर से आता है ना, मतलब अपने मैके से। हलीमा भाभी को नाश्ता लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेकर आई वो? आज से ये घर उजाला का है, समझो इसी के घर से नाश्ता आया है। क्या कर रही हो? पाए बना रही हो क्या? जल्दी लेकर आओ। बस आ गई हूँ। ये लो। ये क्या है? नाश्ता है। ये जली हुई ब्रेड, ये बेकार सा अंडा, इसे तुम नाश्ता कहती हो? जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, नाश्ता बनाना नहीं आता मुझे। वैसे भी
शादी से पहले तो तुम्हारी बहन खाना भिजवा देती थी। अब भी कहो उसे भिजवा दिया करे। चलो ठीक है, मैं मायरा से कहूंगा तो मैं खाना बनाना और घर के काम करना सिखा दें। मैं क्यों सीखूंगी खाना बनाना? तुम्हारी बीवी हूं, कोई नौकर थोड़ी ना हूं। वैसे भी जिस घर से मैं आई हूं ना, वहां हजारों नौकर मेरे आगे पीछे घूमते थे। तो ठीक है ना, उसी घर में रहना था। उस अपने अमीर शौहर के पास तलाक लेने की क्या जरूरत है? खुशी से तलाक नहीं ली मैंने, बस किस्मत खराब थी मेरी। ये चाय बनाई है तुमने? ये चाय बनाई है तुमने? हाँ, ऐसे बनाते हैं चाय? बहुत ही फुहड़ और बदसलीका औरत हो तुम। चाय बनाने तक तो आती नहीं तुम्हें। आज तो जा रहा हूं मैं, बाहर से नाश्ता कर लूंगा, लेकिन ये चोंचले रोज रोज नहीं चलेंगे। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं है। नेट से कुछ देखो और प्रैक्टिस करो खाना बनाने की। मान जान, मैंने खुद चख के देखा था, मुझे तो मुनासिब लगा था नमक बिल्कुल। सालन तूने बनाया भाभी? नहीं, मैंने नहीं बनाया और ज्यादा नहीं बनाया। क्यों? बस इस लड़की को ना शुरू से ही सालन में तेज नमक डालने की आदत है। जानती भी है कि तुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मगर नहीं। और नहीं तो क्या, देख मुंह सूजा हुआ आज मेरा, इतना ब्लड प्रेशर तेज, ऊपर से नमक। ये तो चाहती है मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे ममानी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम ना अपनी बहन की तरफदारी छोड़ दो। बहुत ही बुरा खाना बनाया वैसे इस लड़की ने, तौबा, खाने का दिल ही नहीं कर रहा। घर में रख रख के आप लोगों ने उसे पूरी औरत बना दिया, पूरी घरदारी सिखा दी, किचन का काम, ये काम, वो काम, बाहर आने जाने का तो उसे पता ही नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो शादी के बाद एडजस्ट कैसे करेगी। खैर, इसकी फिक्र तो मुझे भी है। बाकी लड़कियों जैसी नहीं है ना। और नहीं तो क्या, नए दौर में नए तौर तरीके हैं, कुछ तो सीखना चाहिए था। और रहती सहती कसर आपकी अम्मा ने पूरी कर दी। हर वक्त उसे किचन के काम में लगाई रखती, पूरी औरत बनाकर रख दिया अपनी तरह। बस अब तो मुझे यही नजर आ रहा है कि तुम खुद ही ना उसके लिए कोई सीधा सादा सा हल्का फुल्का रिश्ता देख के चुपचाप रुखसत कर दो उसे।
आलू के पराठे बनाए थे मैंने आज अपने शोहर और सास की फरमाइश पे। सोचा तुम्हारे लिए भी लेती आऊं। आप रोज ही कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पड़ोसियों की खैर खबर रखना। बैठो। और फिर तुमसे तो खास उनसियत सी हो गई है, बल्कि ये समझो कि दोहरा रिश्ता बन गया है तुमसे। अरे मेरा मतलब है दोस्ती का रिश्ता। अब 2 ही मुलाकातों में कितनी अच्छी दोस्ती होगी हम दोनों की। शादी कर ली है मैंने, तुमसे भी ज्यादा अमीर बंदे से, और शक्ल में तो तुमसे खूबसूरत है। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। पता है मुझे। मैं कितनी बार समझाया है, हाथ सलामत है मेरा। सही है, मैं दवाई भी खा सकता हूँ, मैं खाना भी खा सकता हूँ, समझे? ये सारी नौटंकी, ये ड्रामेबाजियां जो हैं, ये मेरे पास नहीं लाएंगे तुम्हें। सावरा, ये मैं पानी लेकर आती हूँ।
मैं ये सब ये नहीं रख पाएगी ख्याल बाबा। आप एक अटेंडेंट अगर कर देंगे तो। क्यों? तुम्हारी बीवी है ना तुम्हारा ख्याल करने के लिए, यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। नहीं भाई, हालत देखिए मेरी। इस हालत में नहीं संभाल सकेगी वो, एक अटेंडेंट हो जाएगा, बेहतर है। आज से तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारी दवाइयों का सिर्फ तुम्हारी बीवी ख्याल रखेगी, समझ गए तुम? मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया ज़रबाब, दिल से कबूल भी कर लिया, मगर आज पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपकी नज़रों में। मेरा वजूद तो कोई अहमियत ही नहीं रखता।
अरे भाई कहाँ रह गया तुम्हारा खाना? गोश्त बना रही हो या पाए? हाँ ला रही हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक खाना ही तैयार नहीं हुआ तुमसे। किस मुसीबत में फंस गई हूँ। हर वक्त खाने पीने के अलावा इसे कुछ सोचता ही नहीं है। एक टाइम के बाद इसे दूसरा खाना चाहिए। शादी से पहले कितना अच्छा था, मीठी मीठी बातें करता था, ख्याल रखता था, और अब देखो कैसे अपना रंग दिखाया इसने। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी